राहुल, जीशान और रोशनी जब कोचिंग के गेट से अंदर जा रहे थे, तब रोनी अंकल बोले, रुको, कहां जा रहे हो? सब रुक गए। रोशनी बोला, क्लास में। पैसे लाए हो? बिना पैसे के क्लास में जाना मना है। जीशान बोला, हाँ अंकल, लाए हैं। रोशनी भी बोला, मैं भी लाया हूं। राहुल हैरान रह गया। दोनों तो कह रहे थे कि कल देंगे, फिर अब कह रहे हैं कि लाए हैं। रोनी अंकल ने राहुल की ओर देखा। तू लाया है? राहुल हकलाते हुए, आ नहीं। रोशनी बोला, अंकल, ये नहीं लाया। रोनी अंकल बोले, राहुल, घर चला जा। बिना पैसे के फाइनल कोचिंग में बैठना अलाउड नहीं है। राहुल सिर झुकाकर, अंकल, कल ला दूंगा। कोई कल नहीं, आज चाहिए। आज नहीं दिया तो क्लास करने की जरूरत नहीं। अंकल, आज क्लास में जाने दीजिए, कल आकर दे दूंगा। नहीं। रोनी अंकल ने राहुल को धक्का देकर, बाहर निकल जा। वैसे भी पढ़ाई में तेरे दिमाग में घास भरी है, कुछ आता जाता नहीं। तेरे जैसे स्टूडेंट की मुझे कोई जरूरत नहीं। राहुल का चेहरा शर्म और दुख से लाल हो गया। आंखें भर आईं। आंसू रोकते हुए राहुल बाहर निकल गया। रोशनी और जीशान बोले, अंकल, आपने बिल्कुल सही किया। यहां बिना पैसे के कोई बात नहीं होती। 2 थप्पड़ और मारते तो और अच्छा होता। रोनी अंकल गुस्से में, क्लास में जाओ, ज्यादा बक मत करो। दोनों क्लास में चले गए। राहुल रास्ते में चलते हुए आंसू पोंछ रहा था। रोनी अंकल ने ऐसे भगा दिया। सिर्फ एक दिन कियोती मांगी थी। रोशनी और जजीशान ने धोखा दिया। राहुल एक लड़की से टकरा गया और नीचे गिर गया। लड़की माफी मांगते हुए पास आई, लेकिन राहुल चुपचाप चल पड़ा। लड़की हैरान रह गई। क्लास में जीशान और रोशनी ने मीरा, साहिल, ईरा और मीरा को सब बता दिया। सब हंसने लगे। ईरा बोली, चलो एक और काम करते हैं। क्या काम? ईरा ने सबको फुसफुसाकर कुछ बताया। सब हंस पड़े और क्लास से बाहर चले गए। राहुल जब घर पहुंचा तो सुरुति ने पूछा, क्या हुआ बाबा? राहुल ने सब बताया। सुरुति बोली, रोनी अंकल तुम्हारे भले के लिए बोले, दुखी मत हो, उनके डांटने में भी दुआ होती है, और तुम अपने दोस्तों से दूर रहो। ठीक है। श्रुति ने उसे पैसे दिए और राहुल कोचिंग के लिए निकल पड़ा। जब मोलॉय सर गेट से अंदर आ रहे थे, उन्होंने सबको बाहर देखा। रोशनी, तुम सब क्लास में नहीं हो? बाहर क्यों? ईरा बोली, भैया, रोनी अंकल ने राहुल को निकाल दिया। आज पैसे नहीं लाया था। ये बिल्कुल सही नहीं किया। मोलॉय सर बोले, ठीक है, तुम लोग अंदर जाओ, मैं बात करता हूं। राहुल के आने दो। मोलॉय सर अंदर गए। राहुल आ गया। सबने राहुल को देखकर मुस्कान दी। मीरा बोली, दोस्त, तेरे साथ सही नहीं हुआ, इसीलिए हम सब बाहर आ गए थे, अब साथ में चलेंगे। राहुल खुश हो गया। ईरा ने पूछा, पैसे लाया? हां, 4000 रुपये दूंगा। मीरा हंसते हुए, तू तो पक्का पगला है। राहुल चौंक कर उसकी तरफ देखता है। ईरा बोली, हम सबने 1000 दिए हैं, तू भी वही देगा, पर अगर अंकल कुछ बोले तो? हम सब है ना। राहुल पैसे लेकर रोनी अंकल के पास गया। आगे की कहानी पहले बताई जा चुकी है। राहुल बोला, जीशान, रोशनी, ईरा, मीरा सबने कहा कि उन्होंने 1000 दिए हैं, इसलिए मैं भी वही दे रहा हूं। रोनी अंकल गुस्से में, मुझसे नाटक कर रहा है, तुझे कोचिंग की जरूरत नहीं, चला जा। सॉरी अंकल। राहुल ने पैसे आगे बढ़ा दिए। रोनी अंकल ने एक थप्पड़ मारते हुए, इस उम्र में ही चोरी करने की आदत, घर से पैसे लाता है और मुझसे झूठ बोलता है, तेरे घर बात करूंगा। राहुल हाथ से गाल पकड़कर, अंकल प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा, माफ कर दीजिए, जा क्लास में। राहुल जैसे ही निकला, साहिल बोला, कैसा लगा? राहुल सिर झुकाकर चला गया। सब हंसने लगे। क्लास में मोलॉय सर पढ़ा रहे थे। राहुल बोला, भैया, आ सकता हूं? हां आओ, क्लास के बाद मुझसे मिलना, बात करनी है। ठीक है। राहुल क्लास में बैठ गया। सब आ गए। मोलॉय सर ने एक लड़की को खड़ा किया। उसका नाम था राशि। राहुल उसे देखकर हैरान रह गया। वही लड़की जिसने उस दिन मदद की थी। क्लास के बाद छुट्टी हुई।
राहुल मौलवी सर के पास गया। सुना तुम पैसे नहीं दे पाए? सर, 2000 और चाहिए था, मैं दे देता, पर आप कह रहे हैं, इससे ही मेरा दिल भर गया। वाह, तुम तो अच्छा बोलते हो। राहुल मुस्कुराया और चला गया। गेट पर राशि मिली। राशि बोली, तुम वही हो ना उस दिन के? हाँ, मेरा नाम राहुल है। आज क्या हुआ था? धक्का आपने मारा था। हाँ, अंकल की बातों से बहुत दुख हुआ था। ओह, मैं राशि हूं, तुम्हारे साथ पढ़ती हूं। मुझे नोट्स दोगे? ईरा ने कहा, तुम्हारे पास है। राहुल सिर खुजाते हुए, मेरे पास कुछ नहीं है। झूठ बोल रही थी। राशि गुस्से से, मीरा सही कहती थी, तुम स्वार्थी हो, किसी की मदद नहीं करना चाहते। खड़ा होना ही गलती थी। राशि चली गई। राहुल चौंक गया। बिना जाने सब कह गई। अगले दिन राहुल कोचिंग जाना चाहता था, लेकिन सुरुति ने मना कर दिया। कोचिंग के पास एक लाश मिली है। राहुल सुनकर सन्न रह गया।